सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर क्लास 12 फुल सिलेबस। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि पोलन गिन ऑफ मेनी स्पेसिस को सेपेबिलिटी। ये हमने देखा है आपका पार्थिनियम कैरोग्रास जो होता है, जो वीट के साथ इंपोर्ट होकर आया था, वो आपका एलर्जी तो कॉज करता है। यस, पोलन कंजम्पशन को क्लेम किया जा रहा है कि वो परफॉर्मेंस बढ़ता है एटलीस्ट एंड रेस सोर्सेज का। सही बात है, बिकॉज पोलन इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए आजकल मार्केट में पोलन टैबलेट्स भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है। 92 को देखते हैं हम। क्लेस्टो क्लोज फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। और वहाँ में क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लेस्टोगेमस हमेशा क्लोज ही रहेगा। गेटनोगेमा इज फंक्शनली सेल्फ पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होना चाहिए। तो एक गलत है, ठीक है। 92 का पहला सही, दूसरा गलत। इन फ्लावरिंग प्लांट पोलन गेन रिप्रेजेंट गेमिटोफाइटिक जनरेशन। पोलन गेन गेमिटोफाइटिक मतलब एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉइड। हाँ, सही बात है। And sporopollen is not degraded by any enzyme and found in intine exan में मिलते हैं। तो गलत, तो 1 ट्रू, दूसरा गलत। फिलिफॉर्म apparatus is present माइक्रोफाइल टिप में होता है ब्रेक विच गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। फिलिफॉर्म apparatus ये तो आपका सिनर्जिट में प्रेजेंट होता है। इस प्रेजेंट एट द माइक्रोफाइल, एक सेल बोला, एक सेल में नहीं होता, सिनर्जिट में होता, तो इसलिए गलत। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक इवेंट है, सही बात है। तो हो जाएगा ये 94 का डी। 95 ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का पोटेंशियल है कि वो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, सही बात है। और ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रेड। हाँ, ईच सेल कैन एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर टेट्रेड ही बनेगा, सही बात है दोनों। 96 टेपेटम 2 या 3 लेयर ऑफ सेल्स होता है इन्हें एंड इज ए पार्ट ऑफ एंथेरवॉल। टेपेटम सिंगल लेयर ही होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, तो ये गलत है, ठीक है। टेपेटम लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट। हाँ, ये बात सही है, इंपॉर्टेंट तो है नरिशमेंट के लिए। 97 का देखते हैं हम कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूसिस इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑफ ओव्यूल। हाँ, मेगास्पोर म्यूसिस तो करेगा ही। इट अंडरगो म्यूसिस टू प्रोड्यूस मेगास्पोर विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइटिक का मतलब है डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल नॉर्मली जाइगोट हम बोलेंगे, मेगास्पोर को नहीं बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत। 98 को देखते हैं हम कि पोलन गेन रिप्रेजेंट मेल गैमेट, नहीं, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर है मेल गैमेट, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। दूसरा वाला द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रायो सेक व्हिच रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, तो दोनों गलत, तो फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब बाकी दो ट्रू ही होगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम मेथड ऑफ डिफरेंट प्लांट जेनोगेम ही बोलोगे। एंड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी फ्रूट बनेगा, सही बात है, तो इसका बी हो जाएगा 98 का। 99 का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। एंडोथेसियम लाइज बिलो एपिडर्मिस, सही बात है। फ्यूजन ऑफ एग विद एपोगेमी नहीं। सिनर्जिड और हैप्लॉइड, सही बात है। पॉइंट एट विच फिनिकल टचेस द ओवुलस रखे, नहीं, गलत, तो इसमें ए और सही गलत, सही हो जाएगा। सो 99 का हो जाएगा डी। 100 का देखते हैं। Read the following statement. In majority of the aquatic plant like water and hyacinth and water lily, the flower emerge above water, सही बात है, and pollinated by water and wind होगा, तो गलत। Majority of flowering plant produce hermaphrodite flower, ओके, सही है। Continuous cell pollination not result, ये रिजल्ट होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये भी गलत। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ग्रास फैमिली में कोटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, जो लेटरल साइड में था, सही है। तो 2 गलत है, 3 सही है, तो आंसर 100 का हो जाएगा सही। 101 का देखते हैं। करेक्ट बोल रहे हैं ना, चलो देखते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का पास कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा नॉन एंडोस्पर्मिक के, तो एल्ब्यूमिनस सीड का पास रहेगा। द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, सही बात है। माइक्रोपाइल हेल्प द एंट्री ऑफ एंडोस्पर्म, नहीं भाई, माइक्रोपाइल पोलिन ट्यूब का करेगा, तो ये गलत। और सीड मैच्योर होने से ड्राई हो जाता है, ठीक है। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचता है, तो सही है, तो 4 सही इसमें से। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, अंदर से लेकर बाहर तक जाओगे तो आपको अंदर में देखो तो एग मिलेगा, फिर उसके बाहर जाओगे तो एम्ब्रायो सेक, फिर उसके बाहर न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट। 102 का। 103 का देखे हैं, इसमें से क्वेश्चन दे के रखा है ये 103, और उसमें से करना है, चलो। सो करेक्ट ऑप्शन बोला ना, ट्रू। सो फीमेल गेमेटोफाइट 7-8 न्यूक्लियस 7 सेल होता है, ओके, सही है। उसके बाद इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सही बात है, सेल वॉल नहीं बनता। इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड न्यूसेलस, आउटसाइड न्यूसेलस नहीं,
इट हैज एक अप्रेटस जो माइक्रोपाइल में होगा, चला जाए में नहीं, तो 1 और 2 सही है। गिवन 2 स्टेटमेंट ऑफ द 4, इसमें से क्या सेलेक्ट करना है? ओके, करेक्ट सेलेक्ट करना है क्या? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। रिप्रेसर के साथ ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं फ्रुक्टोज बाइंड करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर को ऑफ करेगा, सही बात है। जी जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोज पारमियस नहीं, और ये ले कोपिलिन का कंसेप्ट जैकोब एंड मोनरोड नहीं दिया था, सही बात है। तो सही कौन है? 2 और 4, 2 और 4, तो सी। 105 का देखते हैं। 104 105 ओके, 105 में देखते हैं इनकरेक्ट वाला, ठीक है। तो इनकरेक्ट है, नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, सही बात है। फॉस्फेट ग्रुप इस लिंक टू 5 प्राइम होगा, कोई नहीं, सी को चिंता मत करो। 5 प्राइम OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड को जुड़ेगा, हाँ न्यूक्लियोसाइड ही तो होगा। ये मान लो पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, तो फॉस्फेट 5 नंबर में आके जुड़ेगा, सही बात है। 2 न्यूक्लियोसाइड आर लिंक थ्रू 3 प्राइम, न्यूक्लियोटाइड होगा साइड नहीं, तो ये गलत। नेगेटिवली चार्ज DNA पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टोमर के साथ न्यूक्लियोजम बनेगा, सही बात है। क्रोमाटिन जो मोर पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड होगा, उसे हेट्रो बोलेंगे, यू नहीं, तो ये भी गलत। 10.5 गलत है। 106 का बात करें, ऐसा जेनेटिक कोड डिजेनेरेट होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, क्योंकि अमाइनो एसिड भी से कोडन नहीं 61 है। सो कोई कोई अमाइनो एसिड मोर देन 1 कोडन से कोडेड है, इसलिए डिजेनेरेसी बोलते हैं, सही बात है। तो रीजन भी है। 107 का बात करें हम, तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, चलो सही बात है। mRNA इज ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम एंड ग्लूकोज आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम तो होगा, यहाँ अमाइनो एसिड होना चाहिए था, ग्लूकोज नहीं, तो ऐसा सही, हम रीजन को गलत बोल देंगे। RNA इंटरफेरेंस हर यूकारियोटिक में होगा, ऐसे मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। हमारे केस में भी जब हमारे बॉडी में कभी वायरस या पैथोजन आता है, तो हमारे बॉडी में RNA बनेगा और वो वायरस का RNA को साइलेंस करने का कोशिश करेगा, ओके। दिस वॉज टेकन बाय टू मीट इंडियन पेटेंट बिल है, तो सेकेंड अमेंडमेंट में लिया गया था, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करें 1010 का, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल के रखा है, ठीक है। सो ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA से सीक्वेंस ऑफ RNA। mRNA में क्या RNA तो है, डेट इज फ्लैंक्ड बाय स्टॉप कोडन, स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन, हाँ स्टार्ट कोडन होगा, स्टॉप कोडन होगा, एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, सही बात है। ट्रांसलेट यूनिट इन DNA नहीं, DNA तो नहीं, ट्रांसलेशन यूनिट tRNA नहीं, RNA नहीं, mRNA होगा, तो यही हो जाएगा इसका 110 का ए। 111 का बात करें तो रेगुलेटरी प्रोटीन एसेसरी प्रोटीन है, जो RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, और इसका रोल ट्रांसक्रिप्शन में इफेक्ट करेगा। कौन सा करेक्ट है? तो रेगुलेटरी प्रोटीन किताब का लाइन है, देखें एक्टिव स्पोर्ट एक्टिवेटर एंड देन क्या रिप्रेसर की तरह एक्ट कर सकते हैं। हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी दिया था वो क्या था आपका? स्पम था। 50% में एक्स बॉडी गया था, 50% में नहीं गया था, तो हाफ ऑफ द स्पम के पास वो एक स्ट्रक्चर गया था, तो हो जाएगा सी। 113 का बात करें तो सर इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायहाइब्रिड क्रॉस। तो टाइटली लिंक जीन ऑन सेम क्रोमोजोम, सेम क्रोमोजोम अगर टाइटली लिंक्ड है तो लेस दिखाएगा, ज़्यादा नहीं, और जो जीन फार अपार्ट रहेगा वो फ्यू नहीं मोर दिखाएगा, ये भी गलत। जीन जो लूजली लिंक रहेगा, लूजली लिंक मतलब फार अपार्ट ही है, तो उसको टाइटली लिंक नहीं बोलोगे, और टाइटली लिंक जीन सेम क्रोमोजोम में रहेगा तो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। डिलेशन एंड इंसर्शन कोज फ्रेंडशिप म्यूटेशन, सही बात है। कैंसर सेल क्रोमोसोमल एबरेशन करता है, सही बात है। यूवी एंड गामा रेडिएशन और म्यूटेशन, सही बात है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA डज नॉट कोज म्यूटेशन, चेंज इन DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन, तो यही गलत है। 115 का अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन द गैमेट कंट्रीब्यूटेड बाय मेल डिटरमाइन द चाइल्ड प्रोड्यूसिबल मेल और फीमेल, सही बात है। सेक्स इन ह्यूमन इज पॉलीजेनिक ट्रेंड, नहीं ये गलत हो जाएगा, पॉलीजेनिक थोड़ी है, मेनी जीन कंट्रोलिंग नहीं, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स हो जाएगा 115 का। 116 का बात करें हम, क्या दे के रखा है? करेक्ट दे के रखा है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस उन्होंने अप्लाई किया था। मेंडल इन्वेस्टिगेट किया था कैरेक्टर गार्डन पी प्लांट में, अपोजिट ट्रेट का, तो अपोजिट ट्रेट का टॉल डॉर्फ, हाँ ये भी सही बात है। मेंडल आर्टिफिशियल पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट करता था, ये भी सही बात है। 8 नहीं 7 ट्रू ब्रीडिंग प्लान लिया था, तो 1 2 3 सही है। 170
द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि हेमोफिलिक होने के लिए फादर को भी हेमोफिलिक होना पड़ेगा और मदर शुड बी एटलीस्ट कैरियर और हेमोफिलिक। रीजन क्या देकर रखा है कि फॉर बीइंग हेमोफिलिक फादर ऑफ सच फीमेल, ऐसा फीमेल का फादर शुड बी एटलीस्ट कैरियर, फादर तो कैरियर हो ही नहीं सकता, तो डिजीज होना ही पड़ेगा। एंड फादर शुड बी हेमोफिलिक, ये तो सही है, बट ये लाइन तो गलत दे दिया ना, इसलिए हम रीजन को गलत बोल देंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ऐसा सर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इसको ड्यू टू द प्रेडिक्शन ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सही बात है, XXY होता है तो एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, ऐसा इंडिविजुअल स्टेराइल होता है, सही बात है, तो ऐसा रीजन दोनों सही है, बट उसका कोई रीजन नहीं है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंस, सिकल सेल एनीमिया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, हेमोफिलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ये याद रख लेना सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बस मैच कर लेना तो आंसर मैच हो जाएगा। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120 का, कौन सा इनकरेक्ट है, तो TDNA ट्रांसफर करता है नॉर्मल प्लांट सेल को इनटू ट्यूमर सेल, हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम का। रेट्रोवायरस से एनिमल का पास एबिलिटी है नॉर्मल सेल को कैंसर बनाने का, सही बात है। टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग बैक्टीरियम विच इज मोर पैथोजेनिक, नहीं पैथोजेनिक पार्ट को हटा के हम बनाते हैं, तो ये गलत दे के रखा है हमें। 121 बोल रहा है इनकरेक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। सो ECOR1 ऑलवेज कट DNA, सही बात है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर 4 नहीं, तो यही गलत हो गया। GAATTC था, ठीक है, या रखना 5' to 3' और GA का बीच में कट करता है, तो 6 बेस पेयर का है 4 का नहीं, तो यही गलत। क्वेश्चन नंबर 122 देखें तो ये स्टेप को क्या बोल के रखा है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, अच्छा चलो देखते हैं। सो इन इल्यूशन सेपरेटेड DNA पेन को आप कट आउट करोगे और जेल से निकालोगे, सही बात है। इकोलाई का पास वेक्टर PBR 320 के पास सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट है, ओरी भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंड ROP सेप्शन, नहीं भाई ROP तो होता है, तो ये गलत हो गया। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वेराई करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एकदम सही बात है। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया DNA को प्लाज्मिड को ले लेगा, यहाँ कैनॉट डे, तो ये गलत, तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 123, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स में, सही बात है, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये रीजन था, और यहाँ में देख रखा है वेरी स्लो, तो ऐसा ट्रू रीजन फॉल्स हो जाएगा। 123 का से 124, द कन्वेंशन नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या होगा, फर्स्ट टू लेटर कम फ्रॉम जीनस, नहीं जीनस से एक ही लेटर रहेगा, ECOR1 में जैसे E आया जीनस से, फर्स्ट टू लेटर कम फ्रॉम स्पेसिस नहीं, फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम जीनस एंड सेकेंड टू कम फ्रॉम स्पेसिस, ये होगा, तो 124 का C। 125, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड, बैक्टीरिया में हीट शॉक मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, बाइंडिंग ऑफ नहीं, अपटेक ऑफ DNA थ्रो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो नहीं, अपटेक ऑफ DNA थ्रो पोर क्रिएट होगा बैक्टीरियल सेल में, उसके थ्रू घुसेगा, यस। 126 का अगर हम डिस्कस करें उस तो फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर जब इलेक्ट्रोफोरेसिस से DNA को सेपरेट करोगे तो DNA कैन बी विजिबल लाइट से नहीं दिखेगा, DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग दिखेगा नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन विजिबल नहीं UV लाइट, स्टेन DNA कैन बी सीन इन UV लाइट, तो 126 का डी। C पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन इस पार्ट ऑफ मैच्योर्ड इंसुलिन में होगा नहीं, सो डाइसल्फाइड होगा नहीं, रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ कोइंसुलिन टू इंसुलिन, यस। 128 का हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट BT टॉक्सिन, तो BT टॉक्सिन एग्जिस्ट करता है, ऐसे एक्टिव टॉक्सिन नहीं, ये तो एक्टिव होने से तो खुद बैक्टीरिया को ही मार देगा। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ द प्लेस, नहीं भाई मीट गट में जाता है। द कंसर्न बेसिलस एंटीटॉक्सिन नहीं, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में रहता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन इन द गट ऑफ द इंसेक्ट। 129, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस नाम ही रेट्रो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो RNA से अपना DNA बनाएगा, सो एन RNA वायरस दैट कैन सिंथेसाइज DNA ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यस। नंबर 130 का देखते हैं, फॉलोइंग देकर रखा, इसमें से 4 स्टेटमेंट से क्या पूछ रहा है, मिस्टेक, मिस्टेक मतलब रॉन्ग पूछ रहे हैं, अच्छा। सो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बाफेलो रोजी, रोजी वैसे काउ बाफेलो नहीं, तो गलत हो ही गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ DNA, नहीं ये कट करने में यूज होता है, आइसोलेशन में नहीं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का पार्ट है, सही बात है। डिसम पैथोजन वेक्टर आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसपोर्ट, हाँ डिसम पैथोजन वेक्टर हम आपका रेट्रोवायरस या TI प्लाज्मिड यूज़ करते हैं उसका पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट करके, तो मिस्टेक मतलब रॉन्ग देखा तो 1 और 2 ही है। तो इसके साथ 12 का सिलेबस भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम फुल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। होप सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और फुल टेस्ट में मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।